एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। आई होप आप लोग किसी की प्रोग्रामिंग सीरीज अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एक नई प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये होता ही होता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली होते क्या है कि जो कंडीशन के हिसाब से जो स्टेटमेंट फ्लो करे, मतलब कंडीशन के हिसाब से जब अगर हम लोग का प्रोग्राम का फ्लो हो, मतलब कंडीशन के हिसाब से हमारा जो प्रोग्राम है वो रन करे, तो उस टाइप के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली चार टाइप के होते हैं। ठीक है, इफ स्टेटमेंट पहला होता है, इफ स्टेटमेंट। फिर होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। फिर तीसरा नंबर पे होता है हमारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। और फोर्थ नंबर पे होता है हमारा स्पेशल कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं स्विच केस। ठीक है, इसे हम यूजर चॉइस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो आज की लेक्चर में हम बस पहले तो ही कवर करेंगे बिकॉज ज़्यादा लेंदी हो जाता है। वो पार्ट 2 में हम कर लेंगे, थर्ड और फोर्थ टाइप को। ठीक है, एक ही वीडियो में बहुत लंबा चला जाएगा इसलिए। तो आइए हम देखते हैं पहला इफ स्टेटमेंट को। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इफ एंड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज नथिंग गेट्स एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब इफ कंडीशन में होता क्या है कि ये अगर इफ जो मेरा इसका जो सिंटेक्स है वो आप देख लो। पहले सिंटेक्स होता है मेरा इफ, अब ब्रैकेट में मेरा एक कंडीशन रहता है। ठीक है, ये कंडीशन आप डालोगे, ये यहाँ पर कुछ भी कंडीशन हो सकता है। ठीक है, अभी मैं कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आप कंडीशन आप डाल सकते हो क्या क्या। तो इफ के बाद एक ब्रैकेट आता है, उसके अंदर कंडीशन रहता है। ठीक है, और फिर एक करली ब्रैकेट स्टार्ट होता है और एक करली ब्रैकेट बाद में बंद हो जाता है। तो इसका कुछ ऐसा फंडा है कि इसके जो करली ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, ये तभी रन करेगा, ये मेरा जो बॉडी है ये तभी रन करेगा जब जो मेरा इफ के अंदर जो कंडीशन दिया हुआ है वो ट्रू हो जाए। अगर ये फॉल्स होगा तो फिर ये रन नहीं करेगा। ठीक है, ये जो करली ब्रैकेट के बाद फिर जो लाइन आएगी उसे वो एग्जीक्यूट करेगा। और अगर ये ट्रू होगी तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर लगता है मैंने डालना भूल गया। कोई बात नहीं, हम प्रोग्राम का एक अलग पीपीटी बना के, पीडीएफ बना के हम डाल देंगे। तो हम इसे कोड करके देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, हम एक नंबर इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, इंट n। और हम क्या कर लेते हैं, एक यूजर से हम इनपुट लेंगे। हम करेंगे एंटर अ नंबर। ठीक है, हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराएंगे एंटर अ नंबर नाम का। और फिर हम क्या करेंगे, वो इनपुट को स्टोर करा लेंगे अपने वेरिएबल n में। हम यहाँ पर परसेंटेज आई कर सकते हैं, परसेंटेज डी भी चलेगा। मैं दोनों यूज़ करता हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि हाँ भाई दोनों यूज़ किया जा सकता है इंटीजर इनपुट लेने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इफ़ कर देंगे। हम इफ़ क्या करेंगे, अगर मेरा जो n है वो अगर ग्रेटर देन मेरे पास ज़ीरो आ जाए। ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल टू कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तब आप मुझे क्या प्रिंट करा दो, प्रिंट करा दो मुझे आप, प्रिंट करा दो द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये प्रिंट करा दो मुझे आप। और एक और स्टेटमेंट हम ऐड कर लेते हैं, printf द प्रोग्राम एंड्स हेयर। ठीक है, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है। हम इसे समझते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। इंट n नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर अ नंबर, यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा वो n में वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इफ कंडीशन चेक करेगा, इफ मतलब अगर, अगर ये सही हो तब ये करली ब्रैकेट के अंदर जो भी आ रहा है उससे आप एग्जीक्यूट करो। अगर ये कंडीशन मेरा गलत है तो ये करली ब्रैकेट के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये बेसिकली ये जो करली ब्रैकेट है ना, वो डिटरमाइन करता है कि ये इफ के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इफ के अंदर दो लाइन आ रही है तो आपको एक करली ब्रैकेट डालना होता है। इफ के अंदर आपको जो भी एग्जीक्यूट कराना है वो एक करली ब्रैकेट के अंदर आ जाता है। आपको जो यहाँ पर एग्जीक्यूट कराना आप करा दो। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पर इनपुट दे देता हूँ अपना नंबर 4। तो अब मैंने यहाँ पर 4 दिया तो 4 n में जाके स्टोर हो जाएगा।
अब कंडीशन चेक करेगा क्या 4 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हाँ भाई सही है। अब ये जो मेरा इफ कंडीशन सही हो गया, तो अब इस करली ब्रैकेट के अंदर जो भी सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो मेरे प्रिंट हो जाएंगे। तो क्या क्या मेरे पास प्रिंट होगा, द नंबर इज पॉजिटिव, पहला ये प्रिंट होगा, फिर होगा द प्रोग्राम एंड्स हेयर। तो हम इसे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मेरा आउटपुट भी आ गया, द नंबर इज पॉजिटिव एंड द प्रोग्राम एंड्स हेयर। ठीक है, हम एक बार फिर से इसे रन करते हैं। इस बार हम कोई नेगेटिव नंबर डालेंगे। मान लीजिए मैंने डाल दिया यहाँ पर -5। अब एक नेगेटिव नंबर है, तो फिर से चेक करेगा क्या -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ना ये ग्रेटर है 0 से, ना ही ये बराबर है 0 के। मतलब मेरा इफ कंडीशन जो है वो मेरा फॉल्स हो गया। अब चूंकि ये फॉल्स हो गया, तो मेरा ये सारे स्टेटमेंट्स प्रिंट नहीं होंगे, और मेरा फाइनली इस लूप के मतलब जो एंड वाला करली ब्रैकेट है, जब भी यहाँ पर मेरा कर्सर है उसके बाहर आ जाएगा, तो रिटर्न 0 मतलब मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ये कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा। हम इसे देख लेते हैं एक बार करके क्या हो रहा है या नहीं। एंटर किया, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। -5 था इनपुट, और कुछ भी उसके बाद प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद कोई आउटपुट ही नहीं है। अब सपोज कर लो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ प्रिंट एफ। यहाँ पर हम आउटपुट करा देंगे कि इफ स्टेटमेंट वाज नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, हम यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि जो अगर मेरा ये कंडीशन, अगर मेरा ये गलत है, तो ये वाला स्टेटमेंट सब रन नहीं करेगा जो भी करली ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, और उसके बाद फिर यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये हो रहा है या नहीं। मेरा एरर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पर एरर मैंने ठीक कर दिया है। अब फिर से हम रन करके देखते हैं। हम डालेंगे यहाँ पर -5। ठीक है, -5 एंटर करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इफ स्टेटमेंट वाज नॉट एग्जीक्यूटेड। मतलब क्या हो रहा है, मेरे पास जब ये कंडीशन चेक करेगा क्या -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कंडीशन मेरा फॉल्स, तो ये करली ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है, ये दो स्टेटमेंट्स है, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। फिर मेरा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करता जाएगा लाइन बाय लाइन। तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट कर रहा है। अब हम फिर से प्रोग्राम रन करते हैं। इस बार हम कोई पॉजिटिव नंबर दे के देखते हैं, 4 जैसे मैंने दिया था। तो अब देखो ये दो लाइन तो प्रिंट हो ही रहा है, द नंबर इज पॉजिटिव और द प्रोग्राम एंड्स हियर। अब ये दोनों करने के बाद फिर ये बाहर निकल जा रहा है लूप का, मतलब ये करली ब्रैकेट का बाहर निकल जा रहा है ये, और ये वाला लाइन भी मेरे पास प्रिंट करा दे रहा है। तो पहले वाले एग्जांपल से मैंने आपको ये समझाया कि ये दोनों तभी रन करेंगे जब मेरा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, जैसे इस केस में। ठीक है, यहाँ पे रन नहीं किया अंदर वाला स्टेटमेंट, सीधा बाहर वाला इसलिए रन किया क्योंकि यही कंडीशन ही मेरा फॉल्स हो जा रहा था। तो फॉल्स हो जा रहा था, तो भाई अंदर वाला रन नहीं किया, बाहर वाला फिर निकल के उसके बाद से फिर रन करना स्टार्ट किया। तो इतना आप ध्यान रखो कि बस वही कंडीशन, वही लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जो ये करली ब्रैकेट के अंदर होंगे, क्योंकि ये इफ के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इफ का यहाँ पर फॉर्मेट अगर आप देखो, तो यहाँ पर फॉर्मेट है, ये करली ब्रैकेट है यहाँ पर, और यहाँ पर एक करली ब्रैकेट है। मतलब इस करली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखोगे वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब मेरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज उसके बाद वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो ये था मेरा सिंपल सा कोड था, एग्जांपल से मैंने आपको समझाया इफ स्टेटमेंट का। ठीक है, अब अब आप इफ स्टेटमेंट समझ गए हो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ द कंडीशन अंडर इफ इज ट्रू, द कोड ब्लॉक अंडर इफ एग्जीक्यूट्स, अदरवाइज द कोड ब्लॉक अंडर एल्स एग्जीक्यूट्स। सिंपल सा इसका मतलब है, इफ का अगर अगर इफ वाले कंडीशन, अगर जो इफ के बाद वाला कंडीशन है अगर ये सही हुआ, तो इफ का कोड ब्लॉक रन करेगा। इफ का कोड ब्लॉक कहाँ से शुरू होगा, जहाँ से ये करली ब्रैकेट शुरू होकर जहाँ से एंड कर रहा है। और अगर ये गलत है, तो यहाँ पर एल्स के अंदर जो भी दिया हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इफ का मतलब होता है अगर, एल्स का मतलब होता है मगर। तो अगर ये सही है तो ये वाला एग्जीक्यूट करो, और नहीं तो ये वाला एग्जीक्यूट करो। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, इफ एल्स और इफ में सिर्फ एक ही डिफरेंस था, इफ में बस ट्रू होने पर कंडीशन रन कर रहा था, और इफ एल्स में क्या होगा, ट्रू होगा तो इफ के अंडर वाला कंडीशन रन करेगा, और गलत हुआ तो एल्स के अंडर वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। इफ एल्स इंग्लिश पढ़े होगे तो इफ एल्स से आप रिलेट कर पा रहे होगे। हम जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, इसी कोड को बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इफ अगर मेरा ये कंडीशन नहीं रन किया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एल्स अगर वो कंडीशन नहीं रन करे तो ये कराओ, प्रिंट एफ
द नंबर इज नेगेटिव स्लैश एन और फिर printf द प्रोग्राम ends here स्लैश एन। कंट्रोल से सेव करते, बस छोटा सा मैंने चेंज किया। क्या किया, इफ वाले कंडीशन मैंने यहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाल दिया। अगर ये से कंडीशन सही होता है तो ये वाला जो कोड ब्लॉक है, जो ये करली ब्रैकेट से स्टार्ट होकर जहां तक एंड हो रहा है, मतलब ये दो लाइन एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन गलत होता है तो एल्स के अंदर वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये सही हो तो ये एग्जीक्यूट करो, नहीं तो ये एग्जीक्यूट करो। सिंपल से इसका मतलब है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करूंगा नहीं मैं। सिंपल से इसका मतलब है, अगर ये सही होता है तो ये एग्जीक्यूट करो, नहीं होता है तो एल्स एग्जीक्यूट करो। सिंपल सा एक फंडा है। हम इसको रन करके देख लेते हैं। पहले हम डालते हैं कि जब मेरा ये कंडीशन इफ के अंदर वाला सही हो जाए तो हम एक पॉजिटिव नंबर डालते हैं इसको सही कराने के लिए। तो देखो मेरा ये वाला प्रोग्राम रन किया, मेरा द नंबर इज पॉजिटिव और द प्रोग्राम एंड शेयर वाला। और अब हम दूसरी बार जब रन करते हैं तो हम वो कंडीशन डालते हैं जब मेरे पास, इसको फिर से रन करना होगा इसलिए एरर दिखा रहा बार बार। ठीक है, हम यहाँ पर डालते हैं -5। अब मेरा कंडीशन मैंने गलत करा दिया, यहाँ पर वाला -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गलत है। तो हम एंटर करते हैं। अब देखो मेरा सेकंड वाला कोड रन हुआ, द नंबर इज नेगेटिव, द नंबर इज नेगेटिव और द प्रोग्राम एंड्स है, द प्रोग्राम एंड्स हेयर। ठीक है, तो समझो यहाँ पर क्या हुआ। जब मैंने -5 डाला, मैंने शुरू बार में -4 लिया था। ठीक है, तो जब मैंने -4 लिया तो ये वाला मेरा कंडीशन ट्रू हो गया। तो अब जब ये ट्रू हो गया तो इसके अंदर वाला कोड ब्लॉक मेरा रन किया। और जब मैंने -5 डाला तो ये कंडीशन गलत हो गया, तो एल्स वाला एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, जैसे टर्नरी ऑपरेटर में हम करते थे। टर्नरी ऑपरेटर में हम क्या करते थे, हम टर्नरी ऑपरेटर में करते ये थे, हम पहले एक कंडीशन डालते थे। ये कुछ टर्नरी ऑपरेटर जैसा ही है। ठीक है, बस टर्नरी ऑपरेटर एक लाइन में हो जाता था, ये ज़्यादा लाइन लेता है। बस यही डिफरेंस समझ लो, बेसिक डिफरेंस। मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रू। जो मेरे टर्नरी ऑपरेटर वाला वीडियो किसी ने देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो टर्नरी ऑपरेटर था कुछ इसी तरह था। कंडीशन अगर मेरा ट्रू होता था तो ये वाला स्टेटमेंट रन करता था, और अगर फॉल्स होता था तो ये वाला रन करता था। अब इसी तरह आप ऐसे समझ लो कि मेरा जो कंडीशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अगर ये सही होगा तो इफ वाला स्टेटमेंट रन करेगा, और अगर गलत होगा तो यहाँ पर मेरा एल्स वाला स्टेटमेंट रन करेगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही आप समझ लो। मतलब ऐसा ही रट मत लेना कि यही चीज़ होता है, समझाने के लिए बस ये हम लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये गलत है एकदम। किसी को बोलना मत जाके ये चीज़ मैं पढ़ाया था। ठीक है, ये बस समझाने के लिए हम लिखे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर ये सही होगा तो ये वाला रन करेगा, अगर ये गलत हुआ तो ये रन करेगा। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि दोनों एक साथ रन कर जाए, ये भी रन कर जाए ये भी रन कर जाए, क्योंकि एक कंडीशन या तो सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है। बीच में तो नहीं ना आ सकता भाई, आधा सही आधा गलत है, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए समझो आप चीज़ों को। ये वाला स्टेटमेंट तभी रन करेगा जब मेरा कंडीशन ट्रू हो, और ये वाला तभी रन करेगा जब फॉल्स हो। अब ये उल्टा भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर दो जिससे ये गलत हो जाए तब ये रन करे और ये सही होने पर रन करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये प्रोग्राम पहले ही, जिसने प्रोग्राम ये बनाया था उसने पहले ही तय कर दिया था कि भाई अगर इफ कंडीशन वाला सही होगा तो इफ के अंदर वाला कोड रन करेगा, और गलत होगा तो एल्स के अंदर वाला कोड रन होगा। ठीक है, तो ये था मेरा सिंपल प्रोग्राम पॉजिटिव नेगेटिव फाइंड करने वाला। आप इसमें कुछ और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। अ, हम क्या एग्जांपल लेते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। हम लिख लेंगे एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर नहीं करेंगे, हम करते हैं गेस अ नंबर। ठीक है, गेस अ नंबर, गेस अ नंबर, और यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, मतलब आपको एक नंबर गेस करना है। ठीक है, और हम क्या कर देते हैं, इंट गेस को हम कर देते हैं 9। मतलब एक गेस नाम का वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम 9 स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इफ लगा देते हैं। इफ जो आपका n है वो इक्वल टू मेरा हो जाए गेस, मतलब अगर आपने नंबर सही गेस कर लिया तो आपको मैसेज प्रिंट हो
यू गेस्ड द राइट नंबर। आपका मैसेज ये प्रिंट हो जाए कि आपने सही नंबर गेस किया है। और अगर ये कंडीशन गलत हो जाए तो मेरा एल्स में हम करा देंगे printf you guessed the wrong number। सिंपल सा कोड है, कुछ ज़्यादा टफ इसमें कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। हम समझते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे एंटर अ नंबर। इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए एक और कर देते हैं फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। मतलब आपको कोई सा भी नंबर एंटर करना है, गेस अ नंबर फ्रॉम 1 to 10। ये पता है मेरे को कि गेस जो है मैंने एक 9 बना दिया, मतलब कोई अगर 9 मेरा एक, ठीक है, एक नंबर है, ठीक है, अगर यूजर ने 9 एंटर किया तो हम समझ जाएंगे आपका गेस सही है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दिया है इफ n इज इक्वल्स टू गेस, मतलब अगर जो आपने नंबर एंटर किया है वो गेस के बराबर हो जाए, ठीक है, तो आपका मैसेज डिस्प्ले हो जाए यू गेस द राइट नंबर। और अगर आपने गलत नंबर गेस किया तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा यू गेस द रॉन्ग नंबर। हम इसको रन करते हैं। हम करते हैं मान लीजिए 4, तो मेरा आया यू गेस द रॉन्ग नंबर, ठीक है। अब हम फिर से रन करते हैं। अब हम एंटर कर देते हैं 9, तो मेरे पास आ गया यू गेस द राइट नंबर, ठीक है। तो ये मेरा इफ एल्स है। इफ एल्स का बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल। अगर सही हो तो इफ के अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अगर एल्स सही हो तो एल्स, अगर ये इफ गलत हो जाए तो एल्स के अंदर वाला स्टेटमेंट सही हो, ठीक है। आप एल्स के अंदर भी कोई कंडीशन डाल सकते हो, लेकिन इफ एल्स में नहीं डाल सकते हो फिलहाल के लिए। अगर इफ एल्स इफ जब मैं पढ़ाऊंगा तब यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप एल्स इफ के अंदर भी कंडीशन डाल सकते हो, ठीक ना। तो ये था मेरा इफ एल्स वाला स्टेटमेंट। यहाँ पर जल्दी से आउटपुट लिख देते हैं ताकि आपको फिर जब मैं कोड दूं तो आपको पता चले कि क्या हो रहा है यहाँ पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि बहुत टाइम बच रहा है तो हम इफ एल्स इफ कर ही लेते हैं। तो इफ एल्स इफ है हमारा, यहाँ पर क्या है, द कंट्रोल गोज ऑन टू चेक फॉर द ट्रू कंडीशन एंड व्हेन इट फाइंड्स द ट्रू कंडीशन द रिस्पेक्टिव कोड ब्लॉक गेट्स एग्जीक्यूटेड। इफ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट अंडर एल्स गेट्स एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब ये है, जैसे इफ में हमने क्या किया था, सिर्फ एक कंडीशन डाला था इफ वाला। यहाँ पर इफ में हम बस एक कंडीशन डाल रहे थे, एल्स में हम दो कंडीशन डाल रहे थे। कंडीशन मतलब एक ही है, लेकिन अगर ये सही होता तो ये, गलत होता तो ये। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बहुत सारा कंडीशन लगा देंगे, ठीक ना। अब उसमें से जो भी सही होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंडीशन यहाँ सब में देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ही है कि ये चारों जो है, इन चारों का एक कॉमन चीज है। कॉमन चीज क्या है कि इन सब में से कोई एक ही ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इफ वाला भी ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए एल्स वाला भी एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इफ एल्स इफ को हम प्रोग्राम से समझते हैं। इसका सिंटेक्स देख लो, ये इफ कंडीशन लगाया, अगर ये सही होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। एल्स इफ लगा दिया, फिर यहाँ पर कंडीशन, अगर ये नहीं तो ये चेक करो, ये सही है तो ये एग्जीक्यूट करो। ये भी अगर सही नहीं है तो फिर अगला एल्स इफ चेक करो, अगर ये सही है तो ये एग्जीक्यूट करो, नहीं तो अगला चेक करते जाओ करते जाओ। जितना आप इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। और लास्ट में अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एक एल्स स्टेटमेंट लगा देना, अगर कुछ भी सही नहीं हुआ तो हम ये करा देंगे। हम इसे कोड से समझते हैं। जल्दी से यहाँ पे कोड लिख लेते हैं, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कोड लिखते हैं।
यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कोड क्या है। कोड है मेरा, ये मैंने कोड लिखा है, ठीक है। कोड का बेसिक मतलब जो एम है वो हमको समझा देते हैं। अगर आप 1 एंटर करो तो आपको प्रिंट हो जाना चाहिए संडे, 2 एंटर करो तो मंडे, 3 तो ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोड लिखा है, आपको डे एंटर करना है 1 से लेके 7। हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 से 7, मतलब यूजर को अच्छे समझ आए कि मुझे 1 से 7 तक ही एंटर कर देना है। तो अब देखो, मान लो यूजर ने इनपुट दिया 5, ठीक है। मान लो सपोज कर लो यूजर ने इनपुट दिया 5, तो डे में मेरा 5 स्टोर हो गया। तो अब पहला चेक करेगा, इफ डे इज इक्वल टू 5, डे इज इक्वल टू 1, क्या मेरे डे 1 के बराबर है? तो नहीं भाई, डे 1 के बराबर नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब एलसिफ चेक करेगा, अब ये सही नहीं हुआ तो ये चेक करेगा, क्या डे 2 के बराबर है? नहीं, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आया ये एलसिफ में, क्या मेरा डे 3 के बराबर है? नहीं, तो यहाँ फिर फोर्थ में आया, क्या डे 4 के बराबर है? नहीं, फिर अगला एलसिफ में गया, क्या डे मेरा 5 के बराबर है? हाँ, ये मेरा कंडीशन सही हो गया। तो अब इस जो ये करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्सडे मेरा प्रिंट होकर आ जाएगा। तो हम इसे करके देख लेते हैं एक बार, क्या आ रहा है ऐसा कि नहीं। तो हम एंटर कर देते हैं 5, मेरे को बोल रहा है एंटर द डे नंबर 1 से लेके 5, तो हम एंटर किए तो मेरे पास आ गया थर्सडे, मतलब मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये कंडीशन चेक करता जा रहा है, कब तक? जब तक उसे सही सही मैचिंग नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर से समझो क्या हुआ, मैंने दिया था 5, तो चेक कर रहा है क्या मेरा डे जो है वो 1 के बराबर है, डे का वैल्यू 5, तो 5 इज इक्वल टू 1। नहीं भाई, तो इसके अंदर जो भी दिया है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये नहीं सही है तो अगला एलसिफ चेक कर लो, ये नहीं तो ये चेक करो, ये भी नहीं हो रहा था इसलिए अगला एलसिफ, ये भी नहीं हुआ तो अगला एलसिफ, ये भी नहीं हुआ तो अगला एलसिफ में से मिल गया यहाँ पर, ठीक है। ये कंडीशन मेरा मैच कर गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये वाला जो भी होगा वो मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास आउटपुट, ठीक है। थर्सडे मेरा आ जा रहा था। अब कुछ बातें इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, छोटी मोटी चीजें हैं बता रहा हूँ, एरर मत करना इन सब चीजों में। एल्स इफ के बीच में एक स्पेस रहता है, यहाँ पर देखो बीच में एक स्पेस है, मैंने यहाँ पर सब जगह बीच में एक स्पेस छोड़ा है। अगर आप स्पेस नहीं छोड़ोगे तो एरर आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। यहाँ पर मैंने हटा दिया, अब देखते हैं प्रोग्राम रन कर क्या चलता है या नहीं। देखो यहाँ पर एरर दिखा दिया, क्या बोल रहा है मेरे को, जो डे नंबर 3 में है वहां पर मेरे को बोल रहा है कुछ एरर आ जा रहा है। एरर क्या है, मेरे पास एक स्पेस नहीं, स्पेस दे देंगे, कंट्रोल एस से फिर से रन करेंगे तो देखो मेरा सही सही कर रहा है, मुझे बोल रहा है एंटर द डे नंबर। तो ये सब एरर मत करना, यहाँ पर बिगिनर्स बहुत ही एरर करते हैं, एलसिफ को सटा सटा के लिख देते हैं, फिर बोलते हैं एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। ये चीज मत करना, ठीक है। और याद रखो, इफ एल्सिफ में पहले इफ रहता है और लास्ट में एल्स रहता है। ये एल्स अगर लास्ट वाला आप नहीं भी डालोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मेरे बात ध्यान से सुनो, अगर एल्स आप नहीं भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम सेफ प्रैक्टिस ये रहता है, हम डाल देते हैं कि सपोज कर लो, मान लो फिर से हम यहाँ प्रोग्राम रन करते हैं, हमें ये ऑलरेडी बोला हुआ है कि एंटर द नंबर 1 to 7। सपोज कर लो कि बच्चा बहुत बदमाश, उसने 9 एंटर कर दिया, फिर देखते भाई अब क्या आउटपुट आता है, तो मेरा आ रहा है नो मैचिंग डे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर देखो जब उसने 9 एंटर किया तो पहला डे इज इक्वल टू 1 चेक करेगा, क्या कंडीशन ट्रू है? नहीं है, तो अगला एल्सिफ चेक करेगा, ये ट्रू है? नहीं, अगला चेक करेगा, ये भी फॉल्स, अगला चेक करेगा, ये भी फॉल्स, 5 ये भी फॉल्स, 6 ये भी फॉल्स, 7 ये भी फॉल्स। अब उसको 7 तक नहीं मिला। अब जब ऊपर का जब कोई भी कंडीशन सही नहीं होता है तो मेरा एल्स के अंडर वाला जो भी कंडीशन रहता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो एल्स के अंदर क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरा नो मैचिंग डे, तो इसलिए मेरा प्रिंट आ रहा है नो मैचिंग डे। तो एल्स का ये काम है। अब एक और चीज समझो आप, अगर आप एल्स नहीं भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे वो दिखाते हैं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर अभी के लिए, और हम यहाँ पर इफ को अभी हटा देते हैं, यहाँ पर हम एल्स कर देते हैं, कंट्रोल एस से सेव, और फिर से हम रन करते हैं। तो आप मान लो इस बार हमने डाल दिया बोल रहा है क्या, मेरे पास एरर आ रहा है, इन फंक्शन मेन एरर एक्सपेक्टेड बिफोर टोकन डे 7। यहाँ पर कहीं सेमी कॉलन छूट रहा है, यहाँ पर बीच में एक सेमी कॉलन लगाने के लिए बोल रहा है, जबकि यहाँ होना नहीं चाहिए, पता नहीं, देखते हैं। पता नहीं भाई, कभी कभी देखो ये कंपाइलर एरर करता है, सिंटैक्सिकली यहाँ पर आना नहीं चाहिए सेमीकोलन, ठीक है, लेकिन फिर भी ये दे रहा है, पता नहीं क्यों। तो कभी कभी बात मान लेना, लेकिन ये सिंटैक्सिकली ये बहुत गलत है, ठीक है, यहाँ पर नहीं आना चाहिए सेमीकोलन, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, कभी कभी कंपाइलर ये सब गलती कर देता है, आप मत करना, यहाँ पर आना नहीं चाहिए, ठीक है, ये सिंटेक्स में एकदम बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी बोल रहा है तो फिर हम फिलहाल के लिए कर देते हैं। हम अगर 7 इनपुट करेंगे, एंटर करेंगे तो सैटरडे आ जा रहा है। अब कुछ ऐसा नंबर डाल दो जो है ही नहीं रेंज में,
में, तो हम यहाँ पर मान लो 9 डाल देते हैं। अब 9 के लिए कोई कंडीशन मैंने नहीं लिखा है ना, यहाँ पर एल्स से जो बताया कि अगर ऊपर का कोई भी कंडीशन मेरा सही नहीं हो तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाए, वैसा भी कुछ लाइन नहीं है। तो अब देखते हैं क्या आता है। फिर भी ये मेरा सैटरडे दे रहा है, क्योंकि एल्स का काम ही है कि अगर कुछ भी मेरा कंडीशन ऊपर का रन नहीं करता है तो मेरा एल्स वाला कंडीशन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जबकि ये वाला कंडीशन देखो ये फॉल्स है, मेरा डे इज इक्वल टू 7 नहीं है यहाँ पर, फिर भी ये सैटरडे प्रिंट करा रहा है। क्यों? क्योंकि एल्स का काम ही है प्रिंट कराना उसके अंदर जो भी रहे जब मेरा ऊपर का सारा स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाए, ठीक है। तो एल्स का ये काम है, इसलिए आप एल्स को सही से यूज करना, ठीक है। ये बहुत गलत यूसेज था, तो हम इसको वापस से सही कर देते हैं। वापस से अपना इफ लगा देते हैं और ये सेमीकोलन हटा देते हैं, एल्स हम डाल देते हैं और यहाँ पर अपना प्रिंटफ करा देते हैं नो मैचिंग डे। स्लैश एन लाइन चेंज करता है, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें बार बार मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जल्दी से कुछ कुछ आउटपुट ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। 3 ट्यूसडे और फिर से एक बार रन करते हैं, इस बार आउट ऑफ रेंज नंबर डालते हैं 9 और ये मेरा नो मैचिंग डे आ रहा है। इसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को इफ एल्स एल्सिफ स्टेटमेंट्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बेसिक आप यही लेके चलो, यहाँ पर ये है कि आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि भाई इसमें से कोई एक ही स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। कोई दो स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता है। अब एक और छोटी सी चीज़, अगर सपोज कर लो मैं यहाँ पर 5 को हटा के 4 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया, अब देखो अगर मैं 4 एंटर करूंगा तो मेरा ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। मेरा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो क्या होगा, क्या है ये वेडनेसडे थर्सडे दोनों प्रिंट करेगा क्योंकि ये दोनों कंडीशन सही है? तो नहीं भाई, ये सिर्फ वेडनेसडे ही प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि वेडनेसडे प्रिंट करने के बाद ये जो इफ वाला जो ये पूरा लूप है इफ एल्स का, उससे वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार रन करके देख लेते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं, हम रन करके देखता हूँ। 4 इनपुट देंगे तो देखो वेडनेसडे हुआ लेकिन थर्सडे नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही इसने ये कंडीशन पढ़ा, यहाँ इसका कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये प्रिंटफ वेडनेसडे करके बाहर निकल गया, ठीक है। ये पूरा एल्स वाला इफ एल्स का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिखा हुआ है मेरे पास, यहाँ तक, इससे वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये फोर जब मेरा ट्रू हो गया उसके बाद जो भी लिखा है वो चेक ही नहीं करने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि सिर्फ एक बार में एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, दो एक साथ नहीं हो सकते हैं कभी भी। तो ये छोटी मोटी चीज़ों का आप ध्यान रखना। और अब एक छोटी सी चीज़ और है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। क्या है, मेरे पास एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है और एक कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। खैर छोड़ ब्रेक स्टेटमेंट, अब जब मैं लूप कराऊंगा या फिर स्विच केस जब आएगा तब हम आपको बताएंगे कि ब्रेक और जो मेरा कंटिन्यू है उनके उन सब का क्या काम है, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके क्वेश्चन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना। अब तक आप लोगों ने अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया होगा कोई भी लेक्चर का तो कोई बात नहीं, उस सब में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ये सब के यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे आपके, तो यहीं से क्वेश्चंस उठते हैं। तो इफ एल्स के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा आपको, वो सब के सब बनाने हैं और कोड करो यार, मज़ा आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्विच केस करेंगे, ठीक है। और स्विच केस भी एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है, तो इसको हम करेंगे। और चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, बाय बाय।